सीज फायर की हुआ। आज ये जुमला, ये बात दुनिया भर के हर शख्स की जुबान पे है और ये इज्जत, ये एजाज पाकिस्तान के 3 बड़े नामों को, 3 बड़ी शख्सियात को अल्लाह ताला ने दी। ये 3 का ट्राइका कौन सा है, इसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं और ये सीज फायर कैसे हुआ, ये जंग बंदी कैसे हुई, तीसरी आलमे जंगे अजीम को पाकिस्तान रुकवाने में कैसे कामयाब हुआ और दुनिया के किस बड़े बंदे ने अब शहबाज स्पीड के बाद, शहबाज शरीफ के बाद, शाबाश, फिर दोहरा रहा हूं, शाबाश, शाबाज शरीफ का नाम किसने और क्यों दिया, ये आपको आज बताऊंगा। और पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा काम कैसे और क्यों सर अंजाम दे दिया, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का नाबुद वैया का नस्ताइन। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंग बंदी कैसे हुई, किसने करवाई, अल्लाह ताला ने ये इज्जत किसको दी। तो ये 3 का एक जो ट्राइका है पाकिस्तान में, ये उनकी वजह से, अल्लाह ताला के फजल करम से ये जंग बंदी हुई है। तो ये मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा, बड़ी तफसीलात बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आपने किसी मीडिया के प्लेटफार्म पर न देखी न सुनी होंगी। तो लम्हा न्यूज़ आपको ये बड़ी जो है वो खबर देगा। बड़ा ही पेचीदा मामला था। इसराइल तो जनाब अपनी तरफ से 7वें आसमान पर जाकर बैठ गया था और जनाब इसराइल को अभी भी ये बात हज़म नहीं हो रही है। सिर्फ इसराइल को नहीं, गोदी मीडिया तो आपने देख लिया कि वो तो जो रात गुजर चुकी है, यानी मंगल की रात, तो आपको पता है कि उस रात से ही गोदी मीडिया, जो कि मोदी का, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी की भी चीखें निकल चुकी हैं और मोदी के गोदी मीडिया की भी चीखें निकल चुकी हैं। और अब तो खुद इंडिया के लोगों ने ये कह दिया है कि मोदी को दफ़ा करके, उसको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से दफ़ा करके राहुल गांधी को इस कुर्सी पे बैठा दिया जाए। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये 2 हफ्ते की जंग बंदी दर हकीकत मुस्तकिल जंग बंदी बनकर रह जाएगी और इस बात का एतराफ़ खुद इसराइल ने भी कर दिया है। और इसराइल तो चीखें मार रहा है कि ट्रंप आखिर मान कैसे गया है। तो बाबा ट्रंप को मानना पड़ा जब पाकिस्तान के 3 के ट्राइका ने ट्रंप को बताया कि जनाब आपने इसराइल के कहने पर जो पंगा लिया था, जो जंग मुसल्लत की थी ईरान पर 28 फरवरी से लेकर जनाब आप आज चूँकि 8 अप्रैल है, इसको 7 अप्रैल तक का कह देते हैं, तो उसमें आपने ट्रंप साहब सिर्फ खोया ही खोया है। C-130 तैयारे आपके ईरान ने मार गिराए हैं। ट्रंप साहब को बताया गया था कि अगर आप एक तहजीब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ईरान ने यूरोपियन ममालिक में अमेरिका के जितने भी अड्डे बना रखे हैं, उन तमाम अड्डों को ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों के निशाने पर रख लिया था। जैसे ट्रंप ने उधर से कोई कार्रवाई का हुक्म देना था तो आपको पता है इधर से भी जो कार्रवाई होनी थी। आपको पता है जब कोई मिसाइल चल जाता है ना तो फिर वो रुकता नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि वो फिर नहीं रुकता जनाब, वो फिर अपने निशाने पर जाकर ही लगता है। तो ये बताया गया था ट्रंप साहब को कि आपके यूरोपीय मालिक में जितने भी अमेरिकन उन अड्डों पर बैठे हुए हैं, उन तमाम अड्डों को ईरान ने अपने निशाने पर रख लिया है। और आपने ये भी देख लिया कि ईरान ने आपके जो C-130 तैयारे मार गिराए, आपके पायलटों को जैसे गिरफ्तार कर लिया। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ईरान भी अब आपके साथ क्या कर सकता है। तो फिर ट्रंप साहब को समझ आई कि जनाब ठीक है, मेरी जान छुड़ा दें। तो फिर पाकिस्तान ने अपना कंधा फराहम करके ट्रंप की जान छुड़ा दी, ट्रंप को बाइज्जत वापसी का रास्ता दिलवा दिया। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी इस अब जो कि पाकिस्तान की इन 3 शख्सियात ने जो जंग बंदी करवाई है, अब उसके बाद 10 अप्रैल को पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में अमेरिका के DJ वेंस जो है वो अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। ईरान के स्पीकर और अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। तो दुनिया में तो पाकिस्तान का नाम मकाम अल्लाह ताला के फजल व करम से ऊंचा हो चुका है
और वो जो कुत्ते बिल्ले जो पाकिस्तान पर भौंक रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी कुछ ऐसे कुत्ते बिल्ले जो कि एंटी जो है वो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, जो कि हिंदुत्व की सोच के साथ कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं। तो ऐसे कुत्ते बिल्लों के मुंह पर भी ये तमाचा जो है शहबाज शरीफ साहब ने मार दिया है, इसलिए तो उनको हर तरफ से शाबाशी मिल रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको मुझे कोई अर्ज नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे बच्चों का मुल्क है, और मेरे बच्चों के भी आने वाले बच्चों का ये मुल्क है, तो हम सब हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ गंदी सोच रखने वाले कुछ कीड़े हैं जो कि हिंदुत्व की सोच रखते हैं, जो हर वक्त इसी न इसी सोच में रहते हैं कि हमने कैसे दुश्मन का साथ देकर तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हरकतें रखनी। इनसे बंदा पूछे, इन गंदे अंडों से 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के करीब यानी पिंडी में जलसा करके किसको खुश करना चाहते हो? क्या अज़ाइम हासिल करना चाहते हो? तुम्हें तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ़ख्रिया मकाम है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम ऊंचा हुआ है, पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से ऊंचा हुआ है। पहले तो ये कहा जाता था कि जी सऊदी अरब के बाद तुर्किया का नाम लिया जाता था, लेकिन अगर ये कहा जाए या मैं ये कहूँ कि अब अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान इन सब से आगे है, यानी पाकिस्तान ने अपने तमाम बरादर इस्लामी मालों को लीड किया है, तो ये बेजाना होगा। हाँ, हम जो है वो बुजुर्गी के तौर पर सऊदी अरब को ही आगे रखेंगे, क्योंकि हमारे तमाम जो मुसलमानों के जो बड़े मुक़द्दस मकामात हैं वो सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब को हम अपनी बुजुर्गी में ही रखेंगे, और हमारी हुकूमत ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो सबके सामने है। अब बात यह है कि जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएई ने इसराइल के पीछे लगकर जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू की। अब यूएई को भी समझ आ चुकी होगी कि तुम भी गलती पर हो, और तुम्हें भी लग पता जाएगा, तुम जिसके पीछे लग रहे हो ना, उसको जो तिगनी का नाच नचाया है ईरान ने, उसके बाद तुम्हें भी समझ आ चुकी होगी। तो जनाब बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज मिसाइल यूरोप के उन अड्डों पर जो है वो निशाने बना चुका था ईरान। अगर जैसा कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कह दिया था कि मैं एक तहज़ीब को ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान ने क्या प्लान बना रखा था, मैं आपको वो प्लान बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो जनाब अब ये जो सारा काम है अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने किया, और इसमें चीन और रूस जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। आपने ये भी देख लिया। फिर जनाब आपने देखा कि दूसरी बात आपने देखी कि फ्रस्ट्रेशन में जो है वो ट्रंप साहब कहते रहे मैं तहज़ीब ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जनाब इनका ये ख्याल था कि ये यूरेनियम जो है वो अफजुदगी जो है वो करवा लेंगे, असफ़हान से जनाब ये C-130 जो है वो भेजेंगे। और आपको कभी ऐसा हुआ है कि एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जनाब C-130 जिसमें 200 से ज़ायद जो है वो लोग भिजवाए जाते हैं, वो भिजवाए गए हों? और आपने देखा कि ट्रंप साहब ने इस सारी सूरत हाल में हवास बाख्ता होकर के वो काम किए कि जो शायद बच्चे करते होंगे। तो आपने देखा कि चीन ने तो इनका जो पायलट था वो भी खैर सगाली के तौर पर इनको वापस कर दिया। अब बात यह है कि गारंटी जो लेने वाली बात थी, तो वो तो गारंटी फिर पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपना कंधा जो है वो फराहम किया, गारंटी दी, और जो पाकिस्तान ने ट्वीट किया वो भी आपको पता है, फिर वो रीट्वीट हुआ, और 10 निकात आपको पता है कि ईरान के जो सामने आए, पाकिस्तान ने उन 10 निकात को भी मनवाने में कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। तो ये जंग जो है ये पाकिस्तान ने ईरान को जितवा दी है। ईरान का पलड़ा अल्लाह ताला के फजल करम से भारत बारी हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ट्रंप ने सरेंडर किया है तो ये बेजा ना होगा। तो जनाब इसमें जो शुमाली कोरिया ने जो अपनी जो टेक्नोलॉजी ईरान को दी वो भी
किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। रूस ने आपको पता है कि जो असिस्टेंस, जो मुआवनत, जो मदद ईरान को दी वो भी सबके सामने है। चीन ने भी आपको पता है कि खुल्लम खुल्ला ईरान की हमायत की। तो ये सारी वो बातें हैं कि जिसके नतीजे में ट्रंप साहब जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर हुए और उन्हें समझ आ गई कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइका अल्लाह ताला के फजल करम से, जैसे मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, तीसरे इसहाक डार साहब, तो इन्होंने इंतहाई बेहतरीन तरीके से, इंतहाई बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए से ट्रंप साहब को ये बात जो है वो रियलाइज़ करवाई कि जनाब आप जो मकसद लेकर के निकले थे ईरान के अंदर रजीम चेंज करवाने का, या जो ईरान के अंदर आप जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे वो तो आप हासिल नहीं कर सके, बल्कि आपका नुकसान ही हुआ, माली भी, फ़ौजी लिहाज से भी और तैयारों के लिहाज से भी। तो अब बेहतरी यही है कि हम आपको जो है वो एक रास्ता जो है वो निकाल कर देते हैं, तो आप उस पतली गली से वापस निकल जाएं। तो ट्रंप साहब ने, उनका दिमाग जो है वो कम ही काम करता है, लेकिन इस मरतबा कर गया, उन्होंने वो बात मान ली, तो वो पतली गली से वापस निकल लिए। तो अब बात यह है कि इन्होंने बड़े ही कमाल महारत से ट्रंप साहब को रियलाइज़ करवाया और उनको मना लिया और ये जंगबंदी करवा दी। जैसे मैंने कहा कि 3 शख्सियात की वजह से जंगबंदी हुई है, तो अब आपने देख लिया। और ये 2 हफ्ते की जंगबंदी नहीं है, मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूँ, बल्कि इसराइल ने भी कह दिया है कि ये 2 हफ्ते की नहीं, ये मुस्तकिल जंगबंदी है। और जैसे जैसे ये 2 हफ्ते पूरे होते हुए दिखाई देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 2 हफ्तों में ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे कि मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी आपको दिखाई देगी। तो जनाब अब बात यह है कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि 10 अप्रैल को जो पाकिस्तान में जो बड़ी बैठक होगी और उसमें जो बड़े फैसले होंगे, तो उसमें वो जो, जैसे कि मैंने कहा कि वो जो कुत्ते बिल्ले जो हैं वो अभी भी जो कहीं ना कहीं दबे दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकने की कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं, तो उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, तमाम मुस्लिम ममालिक जिंदाबाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।